अब हम करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसी इक्वेशन वन का क्लासिफिकेशन करना है, इसको हमें अलग अलग फॉर्म में बताना है कि ये क्या क्या हो सकता है। सो वी हैव क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर एंड लीनियर। द फर्स्ट ऑर्डर PDE इज classified into three category, which is quasi linear, semi linear and linear. So first हमारा है quasi linear PD। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहूँ तो आप समझ लेना, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी क्वासी लीनियर होगा वो किस फॉर्म का होगा, होगा तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मोस्ट जनरल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर पीडीई का, उसी में से लिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वासी लीनियर पीडीई। एक्चुअली इक्वेशन वन या टू सेम ही है, इक्वेशन वन ही कर देता हूँ। इक्वेशन वन इज कॉल्ड क्वासी लीनियर। देखो क्वासी लीनियर का है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लीनियर हो जाए, आप ध्यान रखना। क्वासी लीनियर बोल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लीनियर है। लीनियर की प्रॉपर्टी भी सेम वही लगेगी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रखा है। दिस इक्वेशन वन इज क्वासी लीनियर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। जो फॉर्म होगा इसका वो देखो कैसा होगा। ए इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू इंटू यू एक्स प्लस b is function of x y u into ui is equal to c any function of x y u। इसको नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, of course here a b are the coefficient of ux और they all are the a b c जो है फंक्शन ऑफ x y एंड u का है। तो जब भी किसी भी इफ वी आर एबल टू राइट एनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी क्वासी लीनियर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस यू इंटू यू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस यू यू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बुक में एग्जांपल आप देख सकते हो ये। ठीक है, अब देखो यू एक्स है, ये यू एक्स है, इसका कोफिशिएंट एक्स वाई यू का फंक्शन है, इसका कोफिशिएंट एक्स यू का फंक्शन है, एक्स यू वाई का फंक्शन है। ठीक है, ये भी एक्स यू का फंक्शन है। दिस इज द क्वासी लीनियर। आप कह सकते हो इजिली यू इंटू यू एक्स प्लस यू, अब देखो यू टी कर दिया यहाँ पे, प्लस एन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या, ये क्वासी लीनियर है। सो वी कैन सी हियर, इसको आप ये क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हो यू इंटू यू एक्स प्लस यू टी इज इक्वल टू माइनस एन यू स्क्वायर। ओके, अब देखो y का मतलब यहाँ पे t है, y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्चुअली u इज डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पे u इज डिपेंडिंग ऑन x, t ऐसे होगा। सो देखो यू एक्स, इसका जो कोफिशिएंट है विच इज यू है। ठीक है, ये कोफिशिएंट यू है, यू इज, अगर मैं यू है तो, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई कॉमा यू है, तो क्या ए एक्स कॉमा वाई कॉमा यू यू हो सकता है? क्या ओनली यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू? ठीक है, यस आप बोल सकते हो यस, क्योंकि भाई ये u जो है u can be written as u into x to the power 0 y to the power 0 like this। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है a x y u, दिस इज द फंक्शन ऑफ x y एंड u। तो हमें ये करने की भी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू डू दिस, क्योंकि मैक्सिमम जो ये कोफिशिएंट होगा एक्स वाई यू का होगा। उसके अलावा अगर ओनली यू का है, ओनली एक्स का है, ओनली वाई का है एंड रादर यहाँ पे कांस्टेंट है, सपोज यहाँ पे 1 है 2 है, तब भी ये क्वासी लीनियर है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे 0 भी होगा तब भी ये क्वासी लीनियर होगा। ठीक है, तो क्वासी लीनियर वाली कंडीशन, तो हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं इस टाइप के में। सो दिस इज द क्वासी लीनियर।
सो एक और एग्जांपल है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यू एक्स माइनस एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू एक्स यू। ठीक, अगर आप यहाँ पे y नहीं देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वाड्रिलिनियर नहीं है। यस, ये क्वाड्रिलिनियर है। तो हम इजीली देख सकते हैं, वी कैन सी हियर दिस u इंटू यू एक्स। आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, u इंटू यू एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव appear in the product then the equation cannot be linear। so linear की अगर बात करें तो क्वाड्रिलिनियर पीडीई यहाँ पे लीनियर नहीं है। ठीक है, इस केस में नहीं है। अगर भाई यहाँ पे भी u इंटू यू एक्स, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हुआ है, दिस कैन नॉट बी लीनियर। यहाँ पे भी नहीं है, यू स्क्वायर हो रहा है, ये क्या x इंटू वाई है, ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है, यू स्क्वायर इंटू यू एक्स। तो क्वाड्रिलिनियर पीडीई में नॉन लीनियर, वो नॉन लीनियर हो सकते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल अगर मैं कर दूं, वाई एक्स प्लस यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू सपोज 0, दिस इज द लीनियर। ठीक है, ये लीनियर पीडीई है। चलो मैं यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको y से, तब भी ये लीनियर है। अगर u से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये फिर लीनियर नहीं रहेगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू नॉन लीनियर। सो दीज ऑल आर द क्वाड्रिलिनियर। अब देखो आप यहाँ 0 आ गया तो आप ये मत कहना कि भाई 0 है यहाँ पे तो ये क्वाड्रिलिनियर नहीं होगा, क्योंकि भाई कोई फंक्शन जो है, ऐसी जो फंक्शन है हो सकता है इस फॉर्मेट में हो, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू यू। ठीक है, 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द दिस फॉर्म, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। तो दे ऑल आर ए बी सी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा यू, इन तीनों का फंक्शन होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, फंक्शन किसी टाइप में भी गिवन हो सकते हैं। सो ये सभी जो है हमारे 1, 2, 3 एंड 4 दे ऑल आर क्वाड्रिलिनियर। ठीक है, क्वाड्रिलिनियर। सो नेक्स्ट हमारा आता है सेमी लीनियर। ध्यान रहे यहाँ पे लीनियर वर्ड आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वाड्रिलिनियर आर ऑलवेज लीनियर, वो हमेशा लीनियर नहीं होंगे। तो नोट करके लगा सकते हो आप कहीं पे, नोट क्वाड्री में नोट करके लिखना, क्वाड्रिलिनियर पीडीई में और में नॉट, ऐसे लिख सकते हो, में और में नॉट लीनियर। लीनियर क्या होता है पता है ना, लीनियर भूल तो नहीं गए। अगर लीनियर की बात कर रहा हूँ तो क्या क्या नहीं होना चाहिए लीनियर होने के लिए, वो आप कंडीशन फुलफिल करते हैं। लीनियर के लिए जस्ट रिकॉल करा देता हूँ। लीनियर देखो, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव्स के साथ, यानी अगर ये स्क्वायर हो गया, वाई डैश स्क्वायर हो गया, और यानी वाई डैश इंटू वाई डबल डैश हो गया, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन है लीनियर होने के लिए, इट नेवर अकर, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव कैन नॉट अपीयर इन द प्रोडक्ट, ये भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो 1 होनी चाहिए, उसका पावर जो होगा वो 1 ही होना चाहिए। तीसरा ये है कि भाई डिग्री 1 होना चाहिए, मैं बोल चुका हूँ। ये जो y का पावर जो है ऑलवेज 1 होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 3 कंडीशन नहीं होनी चाहिए, देन इट विल बी लीनियर सिंपली। तो लीनियर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो जस्ट वाचिंग द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये 3 चीजें देख के आप बता सकते हो ये लीनियर है या नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा जो मैंने लिखा है ना, नहीं होना चाहिए।
अगर ऐसा कोई एक भी हो गया तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तीनों में से एक अगर आ गया इसमें दिख रहा है तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। सो ये नॉन लीनियर है, इजीली देख सकते हो, ये नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है और ये लीनियर है। लेकिन नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा सेकंड, ये क्वासी लीनियर है। दूसरा है सेमी लीनियर। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होगा, थोड़ा सा, यानी यहाँ पे मैं u को हटा दूंगा यहाँ से और यहाँ से भी, ठीक। फिर वो सेमी लीनियर बन जाएगा। अब फिर नेक्स्ट में हमारा आएगा लीनियर। लीनियर में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा इसी में, थर्ड में, तो वो लीनियर बन जाएगा। तो जो लीनियर होगा वही लीनियर होगा, मेन चीज जो लीनियर की बात कर रहे हैं हम, फिर वो लीनियर बनेगा। ये क्वासी लीनियर है, विच इज नॉट ऑलवेज लीनियर, ये हमेशा लीनियर नहीं होता। जो सेमी लीनियर होगा वो भी ऑलवेज लीनियर नहीं होगा।